आजिज़ी से हया वाले सजदे, निगाहों के दरबान रूदार सजदे, वो चेहरे की ज़ोहरा चमकदार सजदे, सरासर बदल दे जो किरदार सजदे, के बन जाए जीने के अतवार सजदे, खुजू की कुबा में यकीन वाले सजदे, लहद के मकी हम नशी वाले सजदे, हो शाफी ये महशर जबी वाले सजदे, हो शाफी ये महशर जबी वाले सजदे। वो सजदों के शौकीन गाजी कहाँ है, ज़मी पूछती है नमाजी कहाँ है, ज़मी पूछती है नमाजी कहाँ है, नमाजी कहाँ है। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? जी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो अभी हम कहेंगे ना इसको, ये जो मैंने अभी प्ले की थी, तो ये मैंने ना फर्स्ट टाइम सुनी थी जब रमजान खत्म हुए थे ना, तो लिटरली मैं ये पूरा इसको विजुअलाइज करी थी और मैं सोच रही थी के हेडिंग्स है ना, तो मैं सोच रही थी वाकई मस्जिदें यही पूछती होंगी कि नमाजी कहाँ गायब हो गए ना, जैसे रमजान का महीना खत्म होता है कैसे मस्जिदों की जो रौनकें होती हैं सब होती है कितना। तो मैं लिटरली इसको उससे रिलेट करी थी, मुझे इतना अफसोस हो रहा था, मैंने कहा अल्लाह वाकई में ऐसे ही हो जाता है बिल्कुल सन्नाटा ना मस्जिदों में, कितना बिल्कुल अनफॉर्चुनेट। मतलब हम लोग, मुझे ऐसा लगता है जैसे डुअल पर्सनैलिटी का शिकार हो जाते हैं। क्या होता है हमें कि रमजान में एक रूप, उसके बाद बिल्कुल अलग। मुसलमानों की तरह दो अलग डेफिनेशन तो नहीं होनी चाहिए ना थ्रू आउट द ईयर। तो इससे मुझे बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर रहा था वही सब चीजें ना। अच्छा, एक सेकंड, मैं ऐसा करती हूँ कि प्रेजेंटेशन बनाई है हमारी पार्टिसिपेंट ने, उसको शेयर करती हूँ सबसे पहले। जो हमारे पॉइंट्स थे ना उसको बेस करके, एक सेकंड रुकिएगा, शेयर हो गई इसकी। जज़ाकल्लाहु खैरा नबिया हसन, इतनी खूबसूरत लाइवली कलरफुल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत एफर्ट चाहिए होती है इसके लिए। और अभी माशाल्लाह। ये जो आगे, माशाल्लाह, और अभी जब ये आगे चलेगी तो आप लोग देखिएगा इन्होंने बीच बीच में इफेक्ट्स डाले हैं। तो वही हमारी जो मेन पॉइंट्स थे वही है जो मैंने सिंपल टेक्स्ट के फॉर्म में भेजे थे ना, उसको इन्होंने प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट किया और इतना माशाल्लाह खूबसूरत है। तो उस पर फिर आगे भी इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। अच्छा, तो अब आज का जो हमारा मौजू है वो है कि मैं बच्चों की तरबियत के लिए गर्मियों की छुट्टियों का कैसे बेहतरीन इस्तेमाल कर सकती हूँ। यानी कि जो हम बच्चों का ब्रॉटअप ज़ाहिर है पूरे साल ही कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो 2 महीने आते हैं ना, 2 महीने कहीं किसी मुल्क में 2.5 महीने, किसी मुल्क में 3 महीने, इस तरह चल रहा होता है। तो इसमें बच्चे 24 आवर्स हमारे साथ होते हैं ना, वरना उसके अलावा देखें तो जो है बच्चे ज़ाहिर है स्कूल में सुबह का वक्त गुजार रहे हैं, फिर ट्यूशन चले गए, कोई बच्चा मदरसा चला गया, कुछ ना कुछ इस तरह रहता है कि वो 24 आवर वाली बात नहीं हो पाती ना, जो गर्मियों की छुट्टी में बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं, अटैच रहते हैं थ्रू आउट द डे। तो इसमें डेफिनेटली हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हैं कि जिससे बहुत ज्यादा बच्चों की ना ब्रॉटअप इस्लामिक वे में हो सके। तो अब उसमें ये होता है ना कि हम लोग सब अपने अपने घरों में अपना बेस्ट ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन फिर क्या होता है हम लोग आपस में कनेक्टेड नहीं होते, कि अगर मिलते भी हैं तो ये टॉपिक मैंने नोट किया इतना ज्यादा यानी कि डिस्कस नहीं होता कि भाई बच्चों की तरबियत को हम किस तरह से कर सकते हैं, कैसे बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं इन छुट्टियों का ना। क्योंकि बहुत कुछ कर सकते हैं, यकीन करें इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे तो मुझे बहुत यकीन है कि बहुत जबरदस्त आइडियाज मिलने वाले हैं एक से दूसरे को इंशाल्लाह ना। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। और इसको हम स्टार्ट करते हैं कि बच्चों को ऐसी कौन सी एक्टिविटीज में मसरूफ कर सकती हूँ मैं जिससे, अब ये जिससे कई शाखें निकाली हैं सिस्टर नविया ने माशाल्लाह से। अब ये देखेंगे डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनके अंदर। म्यूट कर लीजिएगा प्लीज, मैं कर देती हूँ ऐसे। अच्छा, जिससे
उनके अंदर अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो। अच्छा, शुरू उस तरह से हुआ था कि मैं कौन सी ऐसी एक्टिविटीज में बच्चों को इन्वॉल्व कर सकती हूँ जिससे उनके अंदर अल्लाह ताला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो, उनकी बेहतरीन दिमागी और जिस्मानी नशोनुमा हो, वो खूब लुत्फ अंदोज भी हो उन एक्टिविटीज से, यानी कि उनसे वो बोर भी ना हो, इस तरह से नहीं उनके ऊपर थोपा जाए कि वो बिल्कुल बोर हो, बेजार होने लगे उन एक्टिविटीज से। अच्छा, फिर ऐसी एक्टिविटीज जिनसे वक्त जाया ना हो बल्कि उस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल हो। अच्छा, मैं नीचे आ गई ऊपर। कौन से बेहतरीन दीनी कोर्सेज बच्चों के लिए ऑफर हो रहे हैं, तो वो जिसकी नॉलेज में हो, वो भी आप लोग बता सकते हैं। फिर घर के ऐसे कौन से छोटे मोटे काम हैं जो बच्चों के जिम्मे लगाए जा सकें, और ऐसी एक्टिविटीज जो वक्त जाया ना हो बल्कि उसका बेहतरीन इस्तेमाल हो। तो ये चीजें हम आज डिस्कस करेंगे, और ये तो खैर थोड़े से ही मतलब सब टॉपिक्स हैं जो मेरे जहन में आए थे। इसके अलावा डेफिनेटली और बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप लोग के जहनों में आएंगी, तो फिर आप लोग स्पीक अप करिएगा और फिर बताइएगा, ताकि हम लोग सारे पॉइंट्स इंशाल्लाह ना कवर कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे इस टॉपिक के हवाले से कोई कोई बात कहना चाहेगा, कोई भी ऐसी बात जो आपके जहन में आ रही हो, तो आप लोग जो है अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम लोग अब स्टार्ट लेते हैं यहाँ से कि हम लोग ऐसी क्या चीजें कर सकते हैं 2 महीने की छुट्टियों में कि जिससे, अच्छा बच्चों की एज ग्रुप्स भी सारे डिफर कर रही होती हैं। अगर हम समर वेकेशन की बात करें तो स्कूल गोइंग बच्चों को ही मिल रही होती है ना समर वेकेशन, तो 3 इयर्स में ही पाकिस्तान में तो नॉर्मली डाला जाता है ना। तो 3 इयर्स ऑनवर्ड्स हम लोग जो है बात कर सकते हैं टिल, यानी कि आगे अगर हम चलें तो टिल मे बी 13 इयर्स, 14 इयर्स, 15 इयर्स। अब मुझे नहीं पता कितने बड़े बच्चे जो हैं वो काबू में आ जाते हैं और जिनको हम इन एक्टिविटीज में लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 14-15 इयर्स तक की बात होगी। उसके बाद तो फिर बच्चों का अपना ओ लेवल्स मैट्रिक सिस्टम वगैरह शुरू हो जाते हैं, तो उनके एग्जाम्स वगैरह ही जून में कंटिन्यू हो रहे होते हैं, तो वो शायद एक अलग सिलसिला हो जाता हो। तो इसमें जो है फिर आप लोग बताइए कि क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज की जा सकती हैं कि जो हमें सबसे ज्यादा जो जरूरी बात है। देखिए, ये सबसे हमारे जिंदगी में पैदा होने का मकसद ही है कि हम अल्लाह ताला के बहुत ज्यादा करीब हो जाएं, मतलब ऐसी चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करें, ऐसी इबादतें करें, ऐसे काम करें जिससे हम अल्लाह ताला के करीब हो जाएं ना, अल्लाह ताला को राजी कर लें। तो अब वो ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि हम जवानी की दहलीज पर आए, उस वक्त फिर हमें ये शऊर डेवलप हो, उस वक्त फिर हम अपने आप को ट्रेन करना शुरू करें ना। ये चीजें तो बचपन से ही बच्चों के दिलों में डालेंगे, तब जाके वो जब जवानी में पहुंचेंगे तो फिर वो चीजें उनकी पीक पे पहुंचेंगी होंगी ना इंशाल्लाह। अच्छा, जी सिस्टर आयशा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आप रेज हैंड किया। जी अस्सलाम सिस्टर वालेकुम। आयशा। बस मैं ये बोलना चाह रही थी कि कुछ 2 साल के 2.5 साल के बच्चों के भी टिप्स दे देगा, कि मेरा बड़ा वाला जो है स्कूल गोइंग है, बस वो 2.5 साल का है। कुछ इस तरह के बच्चों के लिए भी कोई एक्टिविटीज वगैरह हो। सही है, सही, बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ, वाकई में 2 साल के बच्चे भी इतना तो यानी कि बोलने लायक हो जाते हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि कोई इस तरह की चीजें हो जो आप लोग के जहनों में हो, तो प्लीज आप लोग वन बाय वन जो है शेयर कर सकते हैं। कि जैसे, अच्छा अब मुझे कुछ लोग हैं जो सेशन में नहीं आ सके थे, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ बातें कही थी कि उनके बिहाफ पर मतलब मैं सेशन में शेयर कर दूं। तो बीच में आप लोग भी कुछ कहना चाह रहे हो तो कह सकते हैं। तो इसमें कुछ आइडियाज ये थे कि जैसे कुछ बहुत बेहतरीन वीडियोस होती हैं, यानी कि यूट्यूब हम सबके घरों में है, ठीक है ना, तो चल रहा होता है, तो उसमें बहुत कुछ ना बेहतरीन वीडियोस होती हैं और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में भी होती हैं, कि जो हमें भी समझ आए, बच्चों को भी समझ आए। तो उस तरह की वीडियोस हैं कि अगर किसी के घर में टेलीविजन है तो उससे फिर लैपटॉप कनेक्ट हो जाता है और वीडियोस उस पर प्ले हो सकती हैं, तो पूरी फैमिली मिल के वो वीडियोस देख सकती है। ठीक है, और बीच बीच में मतलब कोशिश तो करें इतनी ईजी हो कि उसमें कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत ना हो, लेकिन फिर भी अगर जरूरत है तो बीच बीच में हम बच्चों के साथ उनको डिस्कस कर सकते हैं उन पॉइंट्स को ना। तो वो वीडियोस शेयर की जा सकती हैं। और अगर जो है वो वीडियो आप लोग के जहन में कोई हो कि हाँ यार ये वीडियो बड़ी जबरदस्त देखी थी, जो कि पूरी फैमिली मिलके देख सकती है, और इसमें बड़ा जबरदस्त मे बी सीरत का ओवरव्यू दिया हो, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हम शेयर कर सकते हैं ग्रुप पर भी, ताकि फैमिलीज मिलके उसको वॉच करें। डेली बना ले, डेली अगर बहुत ज्यादा लग रहा है तो ऑल्टरनेट डे पे बना ले, जिस भी तरह करके। ये चाहिए आइडिया मुझे बहुत जबरदस्त लगा था कि वाकई जब हम एडिक्टेड हैं इस चीज को, तो हमने मानना है ना, बच्चे से लेके बूढ़ा हर कोई जब मोबाइल से एडिक्टेड है, तो उस एडिक्शन को ही पॉजिटिव वे में हम यूज कर सकते हैं ना। तो एक वीडियो देखने का सबको एक वो नशा से चढ़ा हुआ होता है ना कि वीडियो तो देखनी है। ठीक है, अब जो इस्लाम की तरफ लोग हैं वो चले वो इस्लामिक वीडियोस देख रहे हैं, जो टीवी ड्रामा फिल्में गाने जो जिसका जो भी वो है वो देख ही रहा होता है ना। तो अब इस चीज को फिर बेटर वे में यूज करें ना, और फिर ऐसी वीडियोस देखें जो पूरी फैमिली के लिए यूजफुल हो और जो हमें दीन से कनेक्ट करें, दीन के करीब करें, अल्लाह ताला के करीब करें ना। अच्छा, ये एक तो वीडियोस वाली बात थी। इसके अलावा जो है
एक और पॉइंट, हाँ एक पॉइंट उन्होंने दिया था हमारी एक बहन ने, उन्होंने कहा था कि घर पे ना एक माहौल इस तरह क्रिएट किया जा सकता है कि जैसे जमात के साथ नमाज होती है ना, तो इसके बारे में वो जो है कह रही थी कि मतलब कि नमाज इस तरह घर में पढ़ी जा सकती है। तो ये आप लोग में से कोई बता सकता है कि इस तरह से, मतलब अगर घर में जैसे माँ है फॉर एग्जाम्पल, पूरा दिन तो माँ ही होती है ना, फादर आते भी हैं तो वो रात का ही टाइम हो जाता है, तो इसलिए जो है अगर हम पूरे दिन की बात करें तो इसमें कुछ होता है कि औरतें भी क्या इमामत करा सकती हैं, इस हवाले से किसी को कुछ जो भी नॉलेज है तो प्लीज आप लोग बता सकते हैं कि इस तरह से हो सकता है कि अगर बच्चा नाबालिग हो उस सूरत में भी, और अगर आपका बच्चा जो है बेटा बेटी जो भी है बालिग हो उस सूरत में भी, क्योंकि फिर वो मर्द भी इसलिए इमामत करा रहा होता है ना, तो इस हवाले से किसी को कोई नॉलेज है तो शेयर करिएगा कि क्या घर में भी हम इस तरह जमात का माहौल क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि जहां तक औरतों की जमात का मुझे पता है तो मतलब उतना मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन कुछ इस तरह से है कि औरत जमात तो करा सकती है, लेकिन वो जो है मतलब वो उसको फिर फ्रंट पे नहीं खड़ा, यानी कि सफ से आगे वाली जो सफ है उस पे नहीं खड़ा होना होता, बल्कि जो सबसे फर्स्ट रो है, फर्स्ट सफ जिसे कहते हैं, उसके ही सेंटर में वो फ्रंट पे खड़ी हो जाती है, लेकिन वो उससे आगे नहीं जा सकती। तो मुझे बस ये पता था, लेकिन इमामत वो फिर भी कर सकती है। इसके बारे में आप लोग बताइएगा मुझे, मैं मुझे तो जो पता है, बस मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च पे नहीं किया है, तो आप लोग कोई नॉलेज है तो बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम फरहीन, इसके हवाले से मेरे जहन में एक पॉइंट है, अगर हम्म, आप इजाजत दें तो मैं डिस्कस करूं। जी जी बिल्कुल। औरत की इमामत का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये जो हम्म, बच्चों की घर में बाजमात नमाज वाली चीज़ है ना, ये हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी साल जब बच्चे छोटे थे ना तो हम्म, इसको अप्लाई किए रखा है घर में। और जिन घरों में जॉइंट फैमिली है ना और जहाँ पे बच्चों की तादाद ज़रा ज़्यादा हो, वहाँ पे ये काम बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। हमारी फैमिली में माशाल्लाह से 3 मेरे बच्चे थे, बेटे थे, 2 मेरी बहन के थे, और अक्सर हम दोनों इकट्ठे रहते हैं ना, जॉइंट फैमिली थी हमारी। और अक्सर अच्छा, हमारी नंदें भी आ जाती थी, उनके भी बच्चे होते थे। तो हमने अपने बच्चों को अज़ान, एक बच्चे को अज़ान सिखाई हुई थी कि आपने अज़ान देनी है, एक को हमने अकामत के अल्फाज सिखाए हुए थे कि आपने अच्छा, अकामत कहलानी है, और एक बच्चा जो सबसे उनमें बड़ा बच्चा था उसको हमने ट्रेन किया हुआ था कि आपने इमामत करवानी है। तो वो माशाल्लाह जिस वक़्त अज़ान हो जाती थी, टाइम हो जाता था, तो वो बच्चे घर के एक कोने में खड़े होके खुद अज़ान उन्होंने देनी, साथ उन्होंने अकामत कहनी। आगे एक बच्चा खड़ा होता, 5-6 बच्चे साथ इस तरह करके बन जाते थे, तो बड़ा बच्चा उनमें आगे खड़े होके इमामत करवाता, बाकी पीछे पढ़ते। वो अच्छा, माशाल्लाह काफ़ी अरसा बच्चों ने ये काम किया। और इसमें अब दोनों तरह की चीज़ें हैं। एक तो अभी आप लोगों को सुन के बड़ा आइडियल लगा होगा ना कि अल्लाह पता नहीं कैसे लोग होते हैं, कैसी माएँ होती हैं, कैसे जो इस तरह कर लेते हैं। लेकिन इस एंड प्रोडक्ट तक आने में ना, आप यकीन करें, अज़ान होती थी ना, तो हम लोगों ने पहले प्यार से बुलाना बच्चों को, बेटा नमाज़ पढ़नी है, आप लोगों ने आ जाएँ। अच्छा, शुरू-शुरू में तो वो बड़े एक्साइटेड होके आए ना, फिर जब ज़रा यूज़्ड हो गए तो फिर वो एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो गई। तो फिर ज़रा प्यार के बाद एक ज़रा स्टिक उठानी पड़ती थी, ज़रा डाँटना पड़ता था। सम टाइम ऐसे भी होता था जमात के लिए खड़े हैं तो जो पीछे साफ में खड़े हैं वो एक-दूसरे के पाँव पे पाँव मार गया है, एक ने चुटकी काट ली है। वो इस तरह की हम्म, हरकतें भी कर जाते थे बीच में, उसके लिए फिर एक बड़े को साथ खड़ा होना पड़ता था लाज़मन। और अच्छा, इसी तरह की मतलब एंड प्रोडक्ट तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है ना। इसमें अच्छा हमने एक चीज़ ये भी रखी हुई थी कि हम वीक के ना चार्ट हमने बनाया हुआ था और हम स्टार्स भी लगाते थे। एट द एंड हम हम्म, बच्चों को कोई ना कोई छोटा-सा गिफ्ट भी देते थे कि आप लोगों ने ना इतनी नमाज़ें माशाल्लाह घर में आप लोगों ने सब बच्चों ने जमात पे पढ़ी हैं। कभी हम्म, वीडियो भी बना लेते थे उसकी फैमिली में वो करने के लिए, बच्चों के एप्रिसिएशन के लिए कि चलें खालाओं को भेज रहे हैं, किसी और को भेज रहे हैं कि बच्चों को एप्रिसिएशन मिल रही है। और ये उस वक़्त छोटे थे, 2 क्लास का एक हम्म, बच्चा, एक 3 का, एक 4 का, बस इससे ज़्यादा बड़ी एज के नहीं थे। तो माशाल्लाह हम्म, काफ़ी अरसा बच्चों ने इस तरह से नमाज़ पढ़ी और उसका उन्हें बहुत, और इतना प्यारा माहौल बन जाता था ना जब बच्चे नमाज़ पढ़ते थे, अज़ान जब देते थे, अकामत कहते थे, वो एक बच्चा अल्लाहू अकबर बोलता था, बहुत खूबसूरत। या तिलावत के लिए उसको होता था मैंने तिलावत करनी है। लेकिन ये है कि इसके अंदर ना दोनों चीज़ें चल रही थी। कभी बड़ा आइडियल सा माहौल होता था, कभी आपस में नमाज़ के दौरान लड़ने भी लगते थे, यानी एक रकूँ में गया, दूसरे ने पीछे से चपेट मार दी, इस तरह की शरारतें भी चल रही होती थी। तो मिक्स एंड मैच हम्म, ना एक ओवरऑल एक बड़ी अच्छी चीज़ आती थी। और अब माशाल्लाह अब तो बच्चे सारे ही बड़े-बड़े हैं। बड़े-बड़े से मुराद ये है कि जो बड़ा बच्चा इमामत कराता था वो अब माशाल्लाह उसने मैट्रिक के पेपर दिए हैं अभी बोर्ड के, और आप तो मस्जिद माशा, भेजते हैं बच्चों को कि आप लोग अब बस हम्म, अब बड़े हैं, इतने हैं कि अब हमें ज़रा होता है कि नहीं निकल सकते हैं, खुद इंडिपेंडेंट आ जा सकते हैं। बाकी बच्चे हम्म, माशाल्लाह हिफ्ज़ कर रहे हैं।
तो ये काम अलबत्ता किया जा सकता है। फीमेल की इमामत का नहीं मुझे पता, हम लोग खुद नहीं थी खड़ी होती बहनें आगे। बच्चियां जो थी होती बच्चियां जो हमारी फैमिली में फिर होती थी, उनको वजू करके सबसे आखिर वाली उसमें खड़ा करते थे साफ में। बच्चे सारे आगे खड़े हो जाते थे, तो जो बेटियां आ जाती थी, मतलब एक तो बच्ची हमारी अपनी फैमिली की थी, अगर कोई बाहर की आती थी तो वो फिर पीछे साफ बनाती थी माशाल्लाह से। तो ये माशाल्लाह, एक यानी कि ये बच्चों काम को ही किया train कर दिया जाए, है ना? जी। जी बिल्कुल, ये एक एक्टिविटी, और ये बहुत पॉजिटिव एक्टिविटी है, बच्चे खुद भी बहुत एंजॉय करते हैं। शरारतों वाला हम्म एक वो वाला चीज सेगमेंट निकाल दिया जाए ना, अगर के जिस वक्त जरा इनडिसिप्लिन होते हैं, शरारतें करते हैं या वो लेकिन वो हम्म भी ना, वो भी मैं समझती हूँ कि वो भी लर्निंग का एक हिस्सा होता है। वो हम्म इस एज ग्रुप में बच्चे करते हैं इस तरह, एकदम तो वो ना रोबोट बनते हैं ना फरिश्ते बनते हैं। वो बीच में से हम्म ये चीजें साइड पे ना, हाँ ये जरा जरा रफ रफ चीजें भी चल रही होती हैं, लेकिन एक जो ओवरऑल उसका इम्पैक्ट बनता है ना, वो बहुत प्यारा होता है। और उसमें जो ओवरऑल सीख जाते हैं ना, वो उन हम्म दिनों की एफर्ट के साथ वो दौड़ना, उनके पीछे भागना, स्टिक लेके चीखना, ये जो कुछ भी करना, उसमें वो जो ओवरऑल उनका रिजल्ट आता है वो माशाल्लाह बहुत प्यारा आता है। इंशाल्लाह, हाँ, ये डेफिनेटली। और जाहिर है वो उसमें अल्लाह ताला की मदद शामिल होती होगी, जब इतनी एफर्ट कर रहे हैं तो वो फिर बहुत जबरदस्त। वाकई में बच्चों को खुद ही अगर ट्रेन कर दिया जाए, और बाकी बच्चे नॉटी वो हरकतें हैं वो सब तो चलता ही रहता है बच्चों का था। वो तो लाइफ के कोई भी चीज हम जिसमें भी ट्रेन कर रहे हो, कुरान भी पढ़ रहे होते हैं, कारी सा पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे कुछ ना शरारते कर रहे होते हैं। वो तो बच्चों की एक पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है ना, तो उससे जी परेशान तो नहीं बिल्कुल, होना और चाहिए। खास करके जिस हम्म वक्त एक एज ग्रुप के जरा ज्यादा इकट्ठे हुए हुए हों, फिर तो ना माशाल्लाह सारा दिन ही ऐसा माहौल रहता है। बस करते रहना चाहिए, गिव अप ना करें। और जो है इंशाल्लाह, आइडिया तो बहुत जबरदस्त है कि मतलब बच्चे को ही आपने अजान के लिए भी ट्रेन कर लिया, अकामत के लिए भी, इमामत के लिए भी, तीनों चीजों के लिए ट्रेन कर दिया। अपने अलग अलग बच्चों को, कम बच्चे हैं तो एक ही बच्चा जो है दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ले। लेकिन ये बड़ा जबरदस्त आइडिया, डेफिनेटली ये चीज करनी चाहिए। तो अब जो जाहिर सी बात है पूरे दिन तो नहीं वो फिर जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए जा सकते हैं ना, तो कम से कम ये माहौल उन्हें पता तो चले, जमात की इंपॉर्टेंस, जमात के साथ नमाज पढ़ने की इंपॉर्टेंस, सारी चीजें ना। तो ये बिल्कुल शुरू से बिल्कुल। बिल्डअप करनी जरूरी है, वरना उनको नहीं समझ आता फिर वो जिंदगी पर। हम लोग तो देखते हैं हमारे सामने कितने मर्द हैं वो घर में अकेले नमाज पढ़ रहे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कितनी इसके ऊपर हदीस है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि भाई घर में नमाज मर्दों को नहीं पढ़नी है, बाहर पढ़नी है। उन्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं डेवलप होता। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली छोटी सी एज से शुरू करना, ये अल्लाह करे हम सब लोगों को समझ आ जाए और अमल में ले आए। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कर ले इंशाल्लाह ना। जज़ाकल्लाह, बहुत जबरदस्त आइडिया है ये। हम्म और एक चीज अच्छा, मुझे यहाँ पे एक आइडिया है, वो मेरे जहन से स्किप ना हो जाए, वो मैं बस जल्दी से बता देती हूँ कि ये ना मेरे बेटे को मुझे नमाज पढ़ाने में ना मुश्किल एक होती थी। वही बात है, कभी नमाज के टाइम निकल गया, कभी कुछ, कभी तेज मम्मा पेट में दर्द हो रहा है, कभी कुछ ना कुछ रह करके ना। तो मैंने फिर ये किया कि एक जो है चार्ट सब बहुत अच्छे ना गूगल पे मिल जाते हैं नमाज के ना, तो उसमें एक चार्ट बना ले और उसको दीवार पे स्टिक कर लें, और उसके अंदर होता है जो नमाज पढ़ ली उस पे आपने टिक कर देना है। ठीक है, पढ़ते जाएं, टिक करते जाएं। तो उससे ना काफी ज्यादा फिर बच्चा भी वो एक सीरियस ले रहा होता है कि हाँ भाई मुझे इसमें ना एक रिकॉर्ड मेरा बन रहा है साथ साथ। तो कहीं पे कोई खाना खाली रह गया तो फिर जो है वो मम्मा से डांट पिटेगी कि भाई ये नमाज क्यों नहीं पढ़ी ना। और इसके अलावा एक चीज और जो बच्चों की नमाज मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करती है, वो ये कि जब मैं नमाज के लिए खड़ी होंगी ना, तो बच्चे को उस वक्त वो चाहे जो कर रहा हो उसने उसी वक्त आके नमाज पढ़नी है। चाहे मैं जल्दी पढ़ रही हूँ, देर से पढ़ी हूँ, जो भी टाइम उस वक्त हो रहा है बच्चे ने उस वक्त पढ़नी है। वरना बोलते रह जाओ ना तो बाकी बोलते ही रह जाते हैं हम, और उसमें नमाजें ना बच्चों की स्किप होती हैं। तो जब मैं पढ़ रही हूँ, मुझे पता है मैं तो पाबंदी से पढ़ूंगी ना, तो वो भी बस साथ में उसी वक्त आके खड़ा हो जाए, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो ना। तो ये इस टिप ने भी मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया था इसको नमाज की तरफ लाने के लिए ना। तो जी, और कोई यहाँ पे कोई अपना इनपुट देना चाहे? मैं बस कह रही माशाल्लाह थी से बहुत परवीन, एक अच्छी। पॉइंट ये भी है कि जैसे मैंने देखा मदिया के बच्चों को 7 साल से पहले उसने पढ़ाना शुरू किया था, तो एकदम से बर्डन नहीं डाला था कि पूरी नमाज पूरी रकतें पढ़ो। पहले ये किया था कि भाई तुम छोटे थे, जाहिर है तुम फर्ज पढ़ लो खाली ना। मैं तारी ना काफी छोटे से उन्होंने शुरू किया था, क्योंकि वो सऊदीया चले गए थे तो वहाँ। हम्म तो फिर उसके बाद ये है कि बस बेटा तुम फर्ज और मतलब 4 फर्ज है तो वो पढ़ लो, 2 सुन्नत पढ़ लो, फिर उसके बाद 4 फर्ज 4 सुन्नत कर लो। अब तो माशाल्लाह वो बड़े हो गए हैं, सब बातें। लेकिन उसने छोटी सी उम्र से ना बच्चों को, दोनों बेटों को माशाल्लाह इसी तरह ट्रेन किया, और अब माशाल्लाह माशाल्लाह खुद 5 वक्त की नमाजी काफी अरसे से है। लेकिन ये कि हम्म बच्चों पे ना बहुत एकदम से बर्डन नहीं डालो कि सारी रकतें पढ़े या इतना, यानी सुन्नत हम्म भी और फर्ज भी और नफिल भी। तो स्टार्टिंग हम्म में ना बस ये कहा कि बच्चा अब आप 4 फर्ज पढ़ लें, आदत हम्म, आने के लिए ना। बिल्कुल उस वक्त तो सही, उनकी बिल्कुल आदत यही भी नहीं तरीका थी। वाकई में। तो मतिया ने इसी तरह किया, उसने अपने बच्चों को, बेटा बस उस वक्त उम्र भी नहीं थी। लेकिन एक हमारी है फर्क भी नहीं होता। दोस्त है, वो कहती माशाल्लाह, हाँ कहती पहले से ट्रेन करना चाहिए रोजे किस के किस लिए एज भी से उन्होंने शुरू कहती। कराया था?
हाँ, तो किस एज क्या से कह शुरू रही? कराया था उन्होंने? मदिया ने तकरीबन मेरे ख्याल में 6 साल के थे, 5.5 6 साल अच्छा। के बच्चे थे ना, वहां गए थे सऊदीया, तो फिर करीबी मस्जिद थी तो वो करवाती इस तरह, तो कहनी अम्मी 7 साल 8 साल तक के हो जाएंगे। पहले तो उसने 1 आध साल इस तरह करवाया हम्म। और पूरी नमाज हम्म। जो भी पढ़ रहे हैं पढ़ ले रहे। फिर उसके बाद जब वो 11 12 साल, तो खैर बहुत, 10 साल तो बहुत देर हो गई थी, मतलब काफी वो अच्छे, मेरे ख्याल में 8 9 साल में ट्रेन हो गए थे माशाल्लाह से। माशाल्लाह और माशाल्लाह, हाँ, जबरदस्त। थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करें, बजाय इसके कि अब आप थोड़ा पूरा उसको रिसर्च की बर्डन नमाज नहीं दे दें डालना ये चाहिए। ये। हाँ, हम्म। वैसे ही बच्चा भाग जाएगा कि इतना अभी से, और 5 वक्त, और ये हम्म। उस वक्त तो एज भी नहीं है, तो जाहिर है वो थोड़ा थोड़ा करके बेटा। फिर फजर नहीं पढ़ते थे, अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह स्कूल जा रहे, बड़े हो गए हैं, तो फजर तो उठना ही होता है। मतलब काफी माशाल्लाह। अरसे से, अब तो 2 3 साल से पढ़ रहे हैं दोनों बेटे माशाल्लाह, बहुत यानी अच्छा। उसने बहुत ही अच्छा आइडिया लेके ना चली साथ, तो अब बच्चे माशाल्लाह एकदम रगबत से बहुत अच्छी तरह पढ़ते हैं। तो माशाल्लाह, बच्चों के लिए, जाज़िल्लाह, जबरदस्त। हाँ, इस तरह करते हैं। अब वही कह रही हूँ, अम्मी बेटी को भी शुरू चलें, ये करना हम है लोग तो ऐसे ही डेफिनेटली फॉलो करेंगे। हाँ, कि मतलब आसान बना, हर चीज को आसान करें साथ तो फिर बना बच्चा अट्रैक्ट होगा, के नहीं फिर तो करेगा भागेगा। मुश्किल। हाँ, नहीं तो भागेगा सही कि है। भाई मैंने तो 10 12 रिकातें इकट्ठी पढ़नी है और या इतनी ये ये भी हो पढ़नी है। सकता है झूठ बोलना शुरू कर दे, हाँ मम्मा मैंने पढ़ ली, मम्मा मैं फर्ज भी पढ़ ली, ये भी पढ़ ली, वो हाँ, हमें क्या पता भी नहीं नहीं, चल सकता ना। झूठ भी, हाँ, तो आसान। मैंने तो 4 पढ़ लिया था, और देखे आया ने इतना पढ़ लिया, मैंने ये नहीं पढ़ा, झूठ बोल रहा है, इसने इतना पढ़ा, इसने, मैंने भी हाँ। इतना पढ़ा। तो वो खड़े होके, मैं भी गई थी सदिया, मैं, हम लोग खड़े होके पढ़वाते, उसमें तो खैर बहुत छोटे थे। मेरा हम्म। बस हंस हंस के पेट में दर्द हो जाता था कि मैं कहती हूँ जोर से पढ़ो, मैं देखूंगी तुम लोग से पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, जोर से पढ़ते थे बेचारे। सही। और अब माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी कि ऐसा शुरू किया ना, और अब पूरी मतलब पढ़ लेते हैं नमाजें। अब मुझे नहीं माशाल्लाह। पता कि नफिल भी साथ पढ़ते या नहीं पढ़ते, लेकिन कहती है अम्मी और पूरी, तो वैसे भी जब तक कि, ऑप्शनल है, सही सही, हाँ, चले। और तरावी भी माशाल्लाह, जाते हैं जबरदस्त। माशाल्लाह से, तरावी भी पूरा भेजती है बहुत अच्छे से बेटा। उन्होंने स्लोली एंड ग्रेजुअली ट्रेन किया ना, इसलिए माशाल्लाह सब हाँ, अच्छा हो। क्योंकि जी, अब 8 रिकात तरावी जज़ाकल्लाह। 8 पढ़े, बस इस तरह बंदों में हम्म। बर्डन ना डालिए ना बच्चों को, शौक से दिलाएं हम्म। करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े हम्म। होते जाते, समझ भी होती जाती, तो बच्चे भी उस पर ट्रेन हो जाते, हम्म। कर लेते हैं। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, सिस्टर फराह, आप कुछ कह रही थी? जी बस मैं थोड़ा थोड़ा बहुत ऐड करना चाह रही थी कि बहुत फ्रूटफुल बातें माशाल्लाह से सबने की हैं। उम्मे अब्दुल्ला ने भी जो अपनी डिटेल बताई, और दूसरी सिस्टर अभी सोफिया साहिबा बता रही थी, और आपने भी माशाल्लाह से अच्छा एक्सप्लेन किया। ख़वातीन की इमामत का तो हमने नहीं सुना है। मैंने जहाँ तक देखा है, जहाँ पे हाफिजा हम्म। हैं, जिन घरों में कुरान हिफ्ज किया हुआ है, तो वो तरावी के हवाले से मैंने देखा है कि वो एक ही सफ में जैसे खड़ी हो जाती है ना, बीच में दरमियान में खड़ी हो गई, और वो हम्म। कुरान पढ़ाने के लिए और कुरान पढ़ रही होती हैं, और वो साथ साथ वो बाकी खवातीन जो है सुन रही होती हैं। नमाज हम्म। के हवाले से तो नहीं सुना, सिर्फ तरावी के अच्छा। हवाले से मैंने ये देखा है, सुना है और अच्छा। देखा भी है। तो अब सही सही यहाँ सही। ये किस इसको हद फिर तक हाँ पता कर सही है। लेंगे, इसको देख लेंगे हाँ, इंशाल्लाह ना, नमाज इसको की कर। इमामत खवातीन पे नहीं है फर्ज, बिल्कुल भी ना। इमामत खवातीन नहीं, करवा घर ही के नहीं माहौल की सकती जो है। मैं कह रही थी कि घर में अगर इस तरह से अगर हम जमात का ये कर लेते हैं तमाम बच्चों के लिए, बस कि बच्चे आपके छोटे छोटे हम्म। फॉर एग्जांपल, या चले बालिग भी हो हाँ गए अगर, तो इस तरह का हाँ, कुछ अगर इसके सेटअप हो इसके सके हवाले तो। से भी पूरी गाइडलाइन मिली थी हम लोगों को, जब कोविड में याद होगा कि इसके हवाले से इंस्ट्रक्शंस आ रही थी बराबर के घर में जितने जितने भी लोग हैं घर में, उस तरह से अगर 3 अफराद हैं तो किस तरह से इमामत करवा सकते हैं, कि अब हस्बैंड जो है वो आगे खड़े हों, इमामत करवाएं, और पीछे जो है बच्चे, और फिर उसके बाद जो है तीसरी सफ में खवातीन हो, तो हम्म। 4 लोग हों तो किस तरह से ये सब बनानी है आपको। तो ये तरीक़ेकार, इसकी क्लासिफिकेशन मौजूद है हमारे दीन में, और हम्म। बिल्कुल घर में जमात करवा सकते हैं। हमारे यहाँ भी जब छुट्टियों में बच्चे जमा होते हैं एक जगह, तो सबसे ज्यादा ताकीद जो की जाती है बच्चों को नमाज के लिए की जाती है, कि भाई बेटा आप लोग नमाज का ख्याल रखना, लड़के खास तौर पे, कि अगर नमाज छूट जाती है तो फिर उनको ताकीद है कि हुक्म दिया जाता है कि आपको जमात से नमाज करवानी है। अगर टाइम निकल गया है मस्जिद का, अव्वल तो मस्जिद जाने की कोशिश करनी चाहिए, कि मस्जिदें बनी ही मर्दों के लिए हैं, कि उनको जमात से नमाज पढ़ने की आदी बनाना है हमें किसी तरीके से भी। वे एक एक दो दो करके पहले नमाजें पढ़ें, फिर उसके बाद आदी हो जाएं, अल्लाह करे। ये कोशिश तो होती है वालिदैन की, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल स्लोली एंड ग्रेजुअली और प्यार मोहब्बत से, और इस चीज़ में सख्ती नहीं करनी,
लेकिन ये है कि जहाँ पे उसका वक्त हो सख्ती करने का, भी टाइम निकल जाएगा नमाज का, आपको फौरन पढ़नी है नमाज, भेजना है, तो ये चीजें तो पेरेंट्स को थोड़ा सा कुर्बानी देनी पड़ती है बहुत एफर्ट्स बेशक करनी पड़ती हैं, सही बात है, तो ये है बस। सही। जज़ाकल्लाह, अच्छा, बहुत इसकी शुक्रिया। इम्पोर्टेंस के हवाले से ना एक और चीज मेरे माइंड में अभी आ रही थी, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। जो है ना, यूरोपियन कंट्रीज में, आप लोगों को तो पता है इस्लाम और मुसलमानों के पीछे तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जो गैर मुस्लिम है उसके ऊपर उनकी रिसर्चेस भी हैं बहुत ज्यादा। और इसके ऊपर एक मैंने पढ़ा था आर्टिकल, उसमें उन्हें जो बहुत ज्यादा चीज पेंच करती है वो ये है, वो कहते हैं हमने अगर एक छोटा सा जलसा भी करना होता है तो हमें उसके लिए बेतहाशा सरमाया चाहिए कि हम लोग इकट्ठे करें और उनको अपनी बात सुनाएं। और मर्जी है लोगों की कि लोग आए या ना आए, और हमारी बात को वो अप्रूव करें या ना करें, उसके लिए हमें बहुत एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। और एक मुसलमान है कि जुम्मे वाले दिन एक आम सा बंदा, मौलवी के बारे में कहते हैं, आम सा बंदा जो है जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो एक जगह पे बैठा हुआ है और उसकी तरफ लोग जा रहे हैं, नहा धो के, परफ्यूम लगा के, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के, बन ठन के, जोक दर जोक जा रहे हैं। और वहां पर वो जो बात कहता है उसके ऊपर वो जान लुटाने के लिए तैयार है, उस पर वो अपने सर भी उतरवाने के लिए तैयार है। तो ये कैसी बात है? तो इन्हें मस्जिदों से हटाओ, इन्हें उलमा से हटाओ, इन्हें। और इसीलिए तो हमारे यहाँ कुछ अपना भी दीनी तबके का हाथ है, लेकिन बाहर से कुछ साजिशें भी बहुत ज्यादा हुई हैं। तो इसलिए भी बहुत गैप पैदा किया गया आम लोगों में और मसाजिद में, और बिलखसूस मस्जिदों में जो मौलवी बैठे हुए हैं। तो दोनों तरफ से, एक तो अपने बच्चों के दिलों में मसाजिद की और वहाँ पे जो इमाम मस्जिद है उसकी मोहब्बत डालनी चाहिए, और दूसरी तरफ जो मसाजिद में इमाम हजरात बैठे हुए हैं उन्हें भी चाहिए कि वो अपना करेक्टर इस तरह का बिल्ड करें कि उन्हें अवेयर होना चाहिए कि उनके खिलाफ बाहर कहाँ कहाँ से साजिश हो रही है, वो अपनी स्ट्रेंथ पहचाने कि उनके पास जो बिल्कुल। लोग आ जाते हैं तो वो कितने पावरफुल हैं, कितने उस वाकई ना, वो कुछ भी नहीं खर्च कर रहे, कुछ भी नहीं, वो मजे से बैठे हुए हैं एक जगह पे, और लोग उनकी बात सुनने के लिए, उनके पीछे खड़े होने के लिए, वाकई वो नहा भी रहे हैं, धो भी रहे हैं, अच्छे कपड़े भी पहन रहे हैं, परफ्यूम भी लगा रहे हैं, सारा पूरा हफ्ता जैसा मर्जी जो फिरता रहे, लेकिन फ्राइडे को कितना एहतमाम होता है। तो बिल्कुल। ये आप जो कह रहे चीज हैं ना कि इज्जत बच्चों के दिल में डेवलप करना, और इसमें एक और चीज ये जो हम लोग गलत कर जाते हैं ना, कि ये जो मौलवी साहब वगैरह का जो मजाक उड़ने लग जाते हैं ना किसी भी हवाले से, बिल्कुल तो ये हम लोग को फ्रंट पे आके ना इसको रोकना चाहिए। अब ना वो बिल्कुल वक्त गुजर बिल्कुल गए कि बस हम लोग ही या फिर एकदम चुप होके बैठ गए या कुछ भी नहीं बोल रहे। ये अब आगे हम लोग को ना बढ़ के बोलना होगा। कभी कोई बोले कि नहीं आप कभी भी नहीं, वो कितने अल्लाह ताला के फेवरेट हो सकते हैं, आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं और वो भी दूसरों के सामने, मतलब भी कोई तरीका है? चाहे कोई भी हो, ठीक है वाकई में वो गलती पर भी हो, ठीक है ना। जैसे हमारे एक जो फेमस पॉलिटिशियन है वो भी जो है मौलवी साहब ही है, तो अब जाहिर है वो जितना भी गलत करे, हम मजाक उड़ाने का तो हमें कभी भी हक नहीं मिलता एज मुस्लिम्स, कि हम किसी का भी हाँ मजाक बिल्कुल उड़ाए ना, तो बच्चे यही सीखेंगे भाई ये तो मुल्ला है, ये तो मुल्ला पार्टी है, फिर बच्चों की जबानों पे यही अल्फाज आ रहे होते हैं ना। तो बिल्कुल इसको रोकना है आगे बढ़ के, और फिर कोई कुछ कहे तो कहे, हमारा रिकॉर्ड लगे तो लगे, अब भी नहीं करेंगे ना तो बस फिर क्या होगा, फिर वही जो पिछली जनरेशन के साथ हुआ है ऐसे ही करके वो चलेगा, और हम देखें हमारे फिर हालात क्या हुए हैं ना। तो ये बिल्कुल इनको बहुत फ्रंट पे आने की जरूरत है, यकीन करें। अच्छा, इसके बिल्कुल अलावा ना एक चीज मैं ये कह रही थी कि जो जैसे घर की हम लोग बच्चे जैसे हमारे देखें, इस चीज को तो हमें समझना चाहिए कि बच्चों को ना ये काका और बेबी और छोटा मुन्ना ना इस चीज से अब निकालने की जरूरत है। जो हम लोग बना रहे होते हैं ना कि 10-10 साल का बच्चा है, अपने हाथ से खाना खिला रहे हैं, भाई क्या हो गया है उसको, तो क्या क्या चीजें, हम क्या क्या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकते हैं ना, कि भाई ये तुमने करना है। मतलब 10 साल का बच्चा बहुत बड़ा, 8 साल का भी इवन बहुत बड़ा होता है। अभी तो 3-4 साल के बच्चों की बातें सुने तो आप कहेंगे ओ माय गॉड, इतना इंटेलेक्चुअल लेवल, वो क्या क्या बातें कर जाता है ना। तो मतलब घर की कई जिम्मेदारियां मुझे लगता है कि हम बच्चों को ना दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे, आप मिसालें आप लोग दें, कि जैसे मेरे जहन में आ रहा था, जैसे कपड़े फोल्ड करने ही होते हैं हमें, तो बताइए कितना मुश्किल काम है। और जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको भी दे दे तो वो कारपेट पे पूरा बिछाएंगे हमारी शर्ट्स या कोई भी दुपट्टे, फिर पूरा फोल्ड करेंगे। टाइम लगेगा उनको बहुत, लेकिन वो एंजॉय करते हैं। अगर उनको इस तरीके से दिया जाए ना तो वो एंजॉय करते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए भाई, कोई बच्चा नहीं भी एंजॉय कर रहा तो उसको ये काम फिर भी दे कि ये काम है कि आपने करने हैं। अब मिसाल के तौर पे जैसे खीरा काटना है, तो अब ठीक है भाई, नाइफ नहीं देनी, बच्चे को हाथ ना कट जाए, तो भाई अब इतनी ऐसी ब्लंट नाइफ्स भी होती हैं जिससे हाथ नहीं कटेगा लेकिन खीरा कट जाएगा, ठीक है ना। तो एक बच्चा जब एक एज में आ जाता है, जब आपको लगे, हर बच्चे की एक अलग एज होती है, अलग कैपेबिलिटी होती है, तो वो फिर जो है वो कर सकता है। तो आप उसको कहें कि हाँ भाई आप करो, आप किचन में एंटर होना शुरू होना, तो या जो जो भी काम आपको लगता है कि
करवा सकते हैं उसमें बच्चों को ना आगे बढ़ाएं। ये बिल्कुल ही ना कि भाई नहीं है बेचारा थक कर आया है, बेचारा ये है बेचारा वो, इस तरह से करके ना यकीन करें हम सब तो औरतें हैं, हम सब ने तो देखा है हमारे जो हस्बैंड्स होते हैं जरा से भी ट्रेन नहीं हुए होते, मोस्ट ऑफ अस की बात करी हूँ, सबकी बात नहीं करी, कि उनको कुछ भी नहीं करना आ रहा होता, वो बैठे रह जाते हैं। अगर नाश्ता नहीं बना तो बाहर से जाके ले आएंगे, ऑर्डर कर लेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मतलब कैसे नाश्ता बनता है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से हमें इस एज से ही ट्रेन करने की जरूरत है, वरना जहां बच्चे बड़े हो जाते हैं ना 14-15 साल, फिर वो कहते हैं मम्मा ये मेरा काम नहीं है, ये तो लड़कियों का काम है ना, स्पेशली बॉयज की बात करें तो मेरे ख्याल से हमें घर की, आप लोग बताएं क्या क्या ऐसे काम है जो हम बच्चों को ना डेलीगेट कर सकते हैं कि भाई ये आपकी जिम्मेदारी है, अब ये मुझे नहीं देखना पड़े अब से ना। तो ये बताएं और क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं कि हम उनको ट्रेन करें ज़रा अच्छा इंसान बनाने में। नमाज रोजा ये सब तो अपनी जगह है, ये सब चीजें भी तो है ना जो जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है। भी टेबल पे खाना, दस्तरखान पे खाना लगाना, बढ़ाना, और हम्म बर्तन वॉश करना भी, अपने अपने कम से कम बिल्कुल। एटलीस्ट अपने बर्तन वॉश करना, अपने ग्लास प्लेट धो के रखना जगह पे। और ये सब चीजें उसमें आती हैं कि अपने लिए आपको जिस टाइम भी भूख लग रही है आप कुछ भी इस तरह का कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से एक्टिविटी चलती रहती है, जिस हद तक भी करवा हम्म। सकते हैं करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म, बिल्कुल तो बिल्कुल। करवाना अब चाहिए, देखिए बिल्कुल हर एज वो के चैट बच्चों पे से जैसे करवाना चाहिए। चैट पे इन्होंने लिखा है कि मोटर चलवाना, जैसे वाकई में वो स्विच ऑन करना है। अब डिपेंड करता है, हम्म। ज़ाहिर है 4 साल के बच्चे को तो मोटर के पास नहीं भेजेंगे, लेकिन बड़ा हाँ बच्चा एक जो हो जाता है जो इतना आपको लगता है कि हाँ भाई ये सेफली सिर्फ एक स्विच ऑन करना है, करना और कुछ भी नहीं है, और फिर बस टाइमिंग कैलकुलेट करनी है कि भाई इतनी देर में हमें बंद कर देना है, तो इतना सा काम भी नहीं कर सकते हैं बच्चे, तो ये बड़ा सीरियस लेने की ये जरूरत है ना। रिस्पॉन्सिबल बनाना है ना उनको, कि घर की जिम्मेदारियां और बाहर की भी जिम्मेदारियां किस तरह से जिम्मेदार कैसे बनेंगे फिर बच्चे। छोटी छोटी काम करवाएंगे उनको, जिम्मेदारी का एहसास दिलाएंगे इस तरह से करके कि आपको ये काम हम्म करना है। तो बिल्कुल, ये इस तरह करना है। चीज। घर में जैसे सब लोग रह रहे हैं तो सबकी हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सिर्फ जो बिल्कुल। हमारे यहाँ की होता है ना बस ये मम्मा के ऊपर डाले हर चीज खवातीन ना। तो ये एक कल्चर है ना कि मेरे ख्याल से इंडिया से होता हुआ आया है, वहां पे ही होता था ना कि औरतों को बिल्कुल ही वो कुछ समझा ही नहीं जाता है किस किस तरह से इंडिया में वो चीजें, तो हम वहां से ही बिल्कुल। रह सेपरेट हुए हैं, तो वो हम्म। चीजें हमारे अंदर आई है ना, तो बस औरतें हैं, इनको दबा के रखो, इनको जरा भी ग्रो नहीं करने दो, ठीक है। ये इनकी कोई अकल समझ नहीं है, बस ये जैसे नहीं गधे काम कर रहे होते हैं, बस इनकी इससे ज्यादा वैल्यू नहीं है। काम करवा, मैंने एक जगह पता नहीं कौन सी वीडियो देख रही थी, उसमें कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना पाकिस्तानी वो बड़ा माँ बाप की इज्जत करते हैं, ठीक है, बाप को, लेकिन ना वो बड़ा एक आइडियल वो कर रहे होते हैं कि हाँ भाई कोई मसला है, कोई हल चाहिए तो पापा देंगे, और मम्मा जो है, मम्मा बस आपने मम्मा खाना बना ली, मम्मा अब आप रेस्ट करें, ठीक है, मम्मा की खिदमत भी हो रही है, पाँव भी दबाए जा रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है कि मेरी मम्मा इंटेलिजेंट है, वो कुछ मतलब मुझे कोई इस मसले से निकाल सकती है कुछ ना, वो सारी चीजें फादर ना, तो मम्मा को बिल्कुल ही वो जो काम करने की मशीन होती है ना, तो उससे ज्यादा कुछ समझा नहीं जाता, इज्जत की जाती है, बेतहाशा इज्जत की जाती है माँ की, लेकिन ये वाली जो चीज है ना, तो मेरे ख्याल से माओ को इसका भी वो होना चाहिए कि अपनी एक वैल्यू बनाए बच्चों के सामने, जो हमारे इंटेलिजेंस है उसको शो करें, उसको दिखाएं उनको कि भाई ये चीजों का देखो मैं कर सकती हूँ ना। इसके बारे में कोई कुछ अगर कहना चाहे तो बताइए। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाली है ना, उस पे इंशाल्लाह लेक्चर देखें तैयार कर रही हैं अक्सा, तो डिलीवर करेंगी तो वो समझ में आएगा। तो उस वो जगह ले रही है इंसानी जहानतों की। अभी मैं हम्म आज उनका लेक्चर सुन रही थी, डॉक्टर जावेद इकबाल साहब का। तो वो इसी हवाले से उन्होंने जिक्र किया कि जैसे आजकल ये खबरों में और पूरे मुल्क के हालात के हवाले से जैसी हैजानी कैफियत बनी हुई है, मुस्तकिल हम लोग ये खबरें सुन रहे हैं, बार बार एक रिपीटेशन जो होती है ना खबरों की, वो हिफ्स करवा देती है। इतना इस कदर ऐसा माहौल बना हुआ होता है कि समझ में नहीं आता कि क्या चीज चल रही है। तो उन्होंने ये कहा कि ये इज्तिमाई पागलपन की निशानी नजर आती है। ऐसा लगता है कि इज्तिमाई पागलपन का शिकार तो नहीं हो गए हम लोग कहीं। तो इससे निकलने के लिए हमें बिल्कुल सही कह इंडिविजुअली रहे हम कोशिश करनी है। उन्होंने उनका ये कहना था कि हमें इनफरादी तौर पे होश में आना है, अपने आप को इस हिजानी कैफियत का शिकार नहीं होने देना। हमें अपनी ऐसी अपने ग्रुप्स बनाने हैं। अब ये जैसे माशाल्लाह से ये आपने स्टार्ट किया है, बहुत पॉजिटिव ग्रुप है, और बहुत इंशाल्लाह और रहमान इसमें आप तरक्की करें, अल्लाह ताला दुआ है हमारी। और इसमें बहुत अच्छे आप टॉपिक्स लेके आ रही हैं, बहुत हेल्दी टॉपिक्स लेके आ रही हैं, सबके दिमाग खुल रहे हैं, और बात करने को दिल चाह रहा है, सुनने को दिल चाह रहा है, हैं। और अपनी बात शेयर करने को दिल चाह रहा है, दूसरों की बात अच्छा सुनने फरमा, को दिल चाह रहा है। तो बहुत जी, एक सेकंड बस, ये सेशन का टाइम ना असल में 40 मिनट्स हो गए हैं, तो ऐसा करें दोबारा से सब अच्छा। लोग ना सेशन को ज्वाइन कर लें, ठीक है, इसी लिंक के ठीक साथ, है। तो हम कंटिन्यू ओके। करते हैं, चलिए।